हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सोशल साइंस की जो आपकी न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसका चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 इंडिया दैट इज भारत। इन इंडिया एट ए वेरी अर्ली टाइम द spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. In India at a very early time the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. Sri Aurobindo has defined this beautiful term. इससे आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि अर्ली टाइम में इंडिया के बारे में कि स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी को जो है पूर्ण कर लिया गया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया दैट इज भारत। फिगर 5.1 जो है ए सीन फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 ईयर्स अगो। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये 2300 वर्ष पुराना है और रूरल इंडिया का सीन है, ग्रामीण भारत का। और ये है नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूपा। नॉर्थ गेट ऑफ द ग्रेट सांची स्तूपा। अब ये द बिग क्वेश्चंस हैं, हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम भारत को कैसे परिभाषित करते हैं, और व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया, और भारत के जो प्राचीन नाम थे वो कौन कौन से थे। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हम ये दोनों क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाएंगे जो द बिग क्वेश्चंस हैं। जब हम इस लेसन को रीड करेंगे तो हम इंडिया को डिफ़ाइन कर पाएंगे और जो हमारे इंडिया के एंशिएंट नेम्स हैं वो भी हम पता कर पाएंगे। ये आप देख रहे हैं हिंदू कुश, हिमालयाज, अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो ये फिगर 5.2 जो है ए फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर्स। ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक फिजिकल मैप है विद सम ऑफ इट्स रिवर्स, जिसमें इसकी कुछ नदियां हैं। टुडे, आज, द इंडिया वी नो इज ए मॉडर्न नेशन। आज हम जिस भारत को जानते हैं वो एक आधुनिक राष्ट्र है। आज जो हम भारत को जानते हैं वो एक आधुनिक राष्ट्र है विद डिफाइंड बॉर्डर्स। इसकी निर्धारित सीमाएं हैं, डिफाइंड स्टेट्स, निर्धारित राज्य हैं, एंड ए नॉन पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन है इसकी इंडिया की वो भी हमें पता है कि कितनी पॉपुलेशन है। हावेवर इट वॉज वेरी डिफरेंट 500 ईयर्स अगो। यद्यपि ये काफ़ी अलग थी 500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, और इवन 5000 ईयर्स अगो, और यहाँ तक कि 5000 साल पहले भी। दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का यह क्षेत्र, विच वी ऑफन कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसे हम प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, हैज़ हैड मैनी डिफरेंट नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज। इसके काफ़ी विभिन्न नाम रहे हैं और बाउंड्रीज जो हैं वो भी शिफ्टिंग रही हैं, बदलती रही हैं। वी कैन लर्न अबाउट इंडियाज पास्ट एंड इवोल्यूशन फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। हम भारत के अतीत को और उसकी उत्पत्ति को अनेक विभिन्न स्रोतों से सीख सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम खोजते हैं। थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। थिंक अबाउट इट में है कंसीडर द फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर की शुरुआत में जो फिजिकल मैप अभी मैंने आपको दिखाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसको कंसीडर करें। व्हाट आर इट्स नेचुरल बाउंड्रीज दैट यू कैन मेक आउट। और इस मैप को कंसीडर करने के बाद जो है इसकी कौन सी जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं वो आप मेक आउट कर सकते हैं, ये बताएं।
इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो कोर्स है उसमें इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स, भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है, बोथ बाय इट्स इनहेबिटेंट्स एंड बाय विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो भारत का जो इतिहास रहा है उसमें उसको अनेक नामों से पुकारा गया है, यहाँ तक कि जो भारत में एक स्थान पर जो लोग रहते हैं, पीपल, इनहेबिटेंट्स का मीनिंग होता है पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस, लोग जो एक स्थान पर रहते हैं या लोग जो विशेष स्थान पर रहते हैं यानी वहाँ के निवासी होते हैं। एंड बाय विजिटर्स, और आगंतुक जो यात्री आते हैं फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, उन्होंने भी भारत के अलग अलग नाम बताए हैं। तो इनहेबिटेंट्स ने भी और विजिटर्स ने भी जो है, जो बाहर से आते हैं, उन्होंने भारत के अनेक नाम बताए हैं। दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट्स, ये जो नाम हमारे पास आते हैं ना, ये एंशियंट टेक्स्ट से आते हैं, प्राचीन जो पाठ्य हैं वहाँ से आते हैं। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो यात्री आए हैं उनके लेखों से हमें पता लगते हैं, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों से। एंड इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों से। इंस्क्रिप्शंस होता है शिलालेख। दीज नेम्स कम टू अस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट्स, ये नाम हमारे पास एंशियंट टेक्स्ट से आते हैं। अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स और पिलग्रिम्स से आते हैं। एंड इंस्क्रिप्शंस, और शिलालेखों से आते हैं। हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, भारतीयों ने कैसे भारत को नाम दिया इंडिया। द ऋग्वेदा इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट, जो ऋग्वेद है वो भारत का सबसे प्राचीन टेक्स्ट है। आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद सबसे जो है इसमें पुराना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एज वी विल सी इन चैप्टर 7, जो हम आगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, ये अनेकों मतलब हजारों साल पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधवा। इट गिव्स, यह देता है, द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसको नाम देता है सप्त सिंधवा। दैट इज़ द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स। सप्त सिंधवा का मतलब होता है 7 नदियों का लैंड। द वर्ड सिंधवा कम्स फ्रॉम सिंधु, जो सिंधवा शब्द है वो सिंधु से आता है। विच रेफर्स टू द इंडस रिवर, जो कि इंडस रिवर को संकेत करता है। और एट टाइम्स टू ए रिवर इन जनरल, और कई बार जो है रिवर को जो है सामान्य रूप में, और एट टाइम्स, और कई बार जो है टू ए रिवर, नदी को, इन जनरल मीन्स सामान्य रूप में। फिगर 5.3 देख रहे हैं आप, द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिगर 5.3, द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मूविंग ऑन इन टाइम, समय के अनुसार आगे बढ़ते हुए, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर, हम देखते हैं भारत के जो दूसरे भाग हैं उनके नाम हमें साहित्य में मिलते हैं। मूविंग ऑन इन टाइम, समय के अनुसार आगे बढ़ते हुए, वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर, हम देखते हैं कि साहित्य में हमें भारत के अन्य भागों के नाम मिलते हैं। द महाभारता इज वन ऑफ द इंडियाज फेमस टेक्स्ट, जो महाभारत है वो भारत के जो प्रसिद्ध टेक्स्ट रहे हैं, पाठ्य रहे हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध एक है। We read about it in the theme our cultural heritage and knowledge traditions। हम इसे जो है पढ़ते हैं या पढ़ेंगे इन द थीम, जो थीम है our cultural heritage and knowledge traditions, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा, उसमें हम ये पढ़ेंगे महाभारता,
जो कि भारत के प्रसिद्ध टेक्स्ट हैं उनमें से एक है। इंटरेस्टिंगली, रुचिकर है ये कि इट लिस्ट्स मैनी रीजन्स, ये बहुत से क्षेत्रों को लिस्ट करता है, सूचित करता है, जैसे कश्मीरा, मोर और लेस टुडेज कश्मीर, जो कि आज का कश्मीर है। कुरुक्षेत्रा, पार्ट्स ऑफ हरियाणा टुडे, जो आज हरियाणा का भाग है। वंगा, पार्ट्स ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल का भाग है। प्रगज्योतिषा, रफली टुडेज आसाम, रफली इसे जो है आज का आसाम कह सकते हैं। कच्छा, टुडेज कच्छ, आज का कच्छ। केरला, मोर और लेस टुडेज केरला, जो कि आज का केरला है। एंड सो ऑन, और इस तरह से आगे। लेट्स एक्सप्लोर, आओ खोजते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ एनी रीजन्स गिवन इन द मैप? क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के नामों को पहचान सकते हैं जो कि मैप में दिए गए हैं? फिगर 5.4 में पेज 79 पर आप देख सकते हैं। लिस्ट द वंस दैट यू हैव हर्ड ऑफ, जिन नामों को आपने सुना है उनको आप लिस्ट करें, उनकी लिस्ट बनाएं। बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस ए नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट? लेकिन कब हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम के का हमें पता लगता है? बट व्हेन डू वी कम अक्रॉस ए नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि कब हमें जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम के बारे में जानकारी मिलती है या पता लगता है, मालूम होता है? बिकॉज एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू डेट, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय टेक्स्ट है ना, उनकी डेट बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर, इस प्रश्न का जवाब जो है आसान नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर देना जो है आसान नहीं है। दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ये आसान प्रश्न नहीं है कि इसका जवाब दिया जा सके। द महाभारता यूजेस द टर्म भारतवर्षा एंड जम्बूद्वीपा। महाभारता जो है, जो शब्दावली यूज करता है, प्रयोग करता है, वो है भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा। हम इनके मीनिंग भी जानेंगे कि क्या मतलब होता है भारतवर्षा का और क्या मतलब होता है जम्बूद्वीपा का। एंड स्कॉलर्स जनरली एग्री, और जो विद्वान हैं वो सामान्य रूप से सहमत होते हैं, दैट दिस लॉन्ग पोएम, कि ये जो लंबी कविता है, वाज रिटन फ्रॉम ए फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड, कि ये जो लॉन्ग पोएम है महाभारता, वाज रिटन, इसको लिखा गया था, फ्रॉम ए फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, तो बिफोर कॉमन एरा ऑनवर्ड से फ्यू सेंचुरीज जो है पहले लिखा गया था। दैट दिस लॉन्ग पोएम वाज रिटन फ्रॉम ए फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड। स्कॉलर्स जनरली एग्री करते हैं कि इस लॉन्ग पोएम को फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड लिखा गया था। BCE ऑनवर्ड मतलब BCE से आगे, फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे। द फर्स्ट टर्म भारतवर्षा, जो पहली शब्दावली है भारतवर्षा, क्लियरली एक्सटेंड्स टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो पहली टर्म भारतवर्षा है वो स्पष्ट रूप से पूरे सब कॉन्टिनेंट को विस्तृत करती है, उसकी तरफ बढ़ती है, एक्सटेंड्स होती है। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स, और ये जो टेक्स्ट है इसमें शामिल होते हैं नाम असंख्य नदियों के और लोगों के। एंड द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ न्यूमरस रिवर्स एंड पीपल्स, और इस टेक्स्ट में असंख्य नदियों और लोगों के नाम हैं। भारतवर्षा मीन्स द कंट्री ऑफ द भारताज। भारतवर्षा का मतलब है भारतीयों का देश। भारता इज ए नेम दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा। भारता जो नाम है वो सबसे पहले ऋग्वेदा में आता है। वेर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल। वेर इट रेफर्स, जहाँ ये मतलब जो है संकेत देता है जो मुख्य वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनमें से जो है एक की तरफ ये रेफ़र करता है।
भारता इज ए नेम, भारता एक नाम है, दैट फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा, जो सबसे पहले ऋग्वेदा में आता है। वेर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, जहाँ ये जो मुख्य वैदिक ग्रुप हैं, वैदिक समूह हैं लोगों के, उनमें से जो एक है की तरफ जो है इंगित करता है, संकेत करता है। जो मेन वैदिक ग्रुप्स हैं उनमें से एक को ये इंगित करता है। इन लेटर लिटरेचर, बाद के साहित्य में, सेवरल किंग्स नेम्ड भारता आर मेंशन्ड, बाद के साहित्य में अनेकों राजाओं जिनका नाम भारता था उनका जिक्र है। अब आते हैं हम द सेकंड टर्म पर। द सेकंड टर्म जम्बूद्वीपा, जो दूसरी शब्दावली है, जम्बूद्वीपा मीन्स द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, कि वो आइलैंड, वो द्वीप जो कि फ्रूट है जामुन ट्री का, जामुन का जो वृक्ष है उसका फल है। द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, दिस इज इंडीड ए कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, ये वास्तव में एक सामान्य वृक्ष है जो कि नेटिव टू इंडिया है, जो कि एक किस्म से जाना माना है। आल्सो कॉल्ड जाम्बुल ट्री, जिसे कि जाम्बुल ट्री भी कहते हैं, मालाबार प्लम ट्री एक्सेट्रा, मालाबार प्लम ट्री भी कहते हैं। जम्बूद्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जम्बूद्वीपा केम टू मीन, जम्बूद्वीपा को ये जो है अर्थ निकाला गया, और वो अर्थ निकला द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, की भारतीय उपमहाद्वीप। जम्बूद्वीपा केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जम्बूद्वीपा को भारतीय सब कॉन्टिनेंट माना गया, भारतीय उपमहाद्वीप माना गया। इनफैक्ट वास्तव में वी गेट ए गुड क्ल्यू फ्रॉम एन इंडियन एम्परर, वास्तव में जो है हमें एक अच्छा संकेत मिलता है एक भारतीय सम्राट से। हिज नेम इज अशोका, उसका नाम अशोका है, जिसको हमें अशोक कहते हैं, सम्राट अशोक। एंड वी विल मीट हिम लेटर, और हम उनसे बाद में मिलेंगे। फॉर नाउ, अब तक के लिए, वी कैन टेक हिज डेट टू बी अबाउट 250 BCE, हम उनकी डेट को मान सकते हैं अबाउट लगभग 250 BCE, 250 BCE, BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। एज वी विल सी, जैसे हम आगे देखेंगे, जैसे हम देखेंगे, ही लेफ्ट अस मैनी इंस्क्रिप्शंस, उन्होंने हमारे लिए बहुत से शिलालेख छोड़े। इन वन ऑफ देम, जो शिलालेख हैं उनमें से एक में, ही यूज द सेम नेम जम्बूद्वीपा, उन्होंने वही नाम जम्बूद्वीपा जो है प्रयोग किया। टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत को वर्णित करने के लिए। विच एट द टाइम इंक्लूडेड, जो उस समय उसमें सम्मिलित थे। विच एट द टाइम इंक्लूडेड, जो उस वक्त था होल ऑफ इंडिया, उसमें सम्मिलित थे। व्हाट इज़ टुडे, जो कि आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, और साथ ही अफ़गानिस्तान के कुछ भाग भी। तो जब सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीपा का जो है नाम का प्रयोग किया पूरे भारत को वर्णित करने के लिए, तो उस वक्त जो क्या इंक्लूड थे, जो आज बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान हैं, और एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान भी है, तो ये सब कुछ उस समय होल ऑफ इंडिया में थे। क्लियर। ये अब देख सकते हैं फिगर 5.4, मैप ऑफ ए फ्यू रीजन्स लिस्टेड इन द महाभारता। ये फ्यू रीजन्स जो हैं, कुछ क्षेत्रों का मैप है जो महाभारता में लिस्टेड है। मैनी ऑफ देम आर आल्सो मैंशनड इन द टेक्स्ट एज किंगडम्स, मैनी ऑफ देम, इनमें से बहुत से, आर आल्सो मैंशन, उनका जिक्र किया गया है, इन द टेक्स्ट में, एज किंगडम्स, साम्राज्यों के रूप में। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दोज रीजन्स, आपको उन रीजन्स को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट नोटिस, परंतु ध्यान दो, हाउ दे कवर द एंटायर जोग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि कैसे वे उपमहाद्वीप के पूरे भूगोल को कवर करते हैं। तो इस मैप की तरफ आप निगाह कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ शताब्दियों के बाद, भारता बिकेम द नेम जनरली यूज्ड फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत एक ऐसा नाम बन गया सामान्य रूप से जिसको जो है भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए,
इन एन एंशियंट टेक्स्ट, एक प्राचीन टेक्स्ट जिसका नाम विष्णु पुराण है, उसमें हम पढ़ते हैं द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन, वो देश जो ओशियन के नॉर्थ में लाई करता है, एंड साउथ ऑफ द स्नोवी माउंटेन्स, और जो बर्फीले पहाड़ के साउथ में लाई करता है, इज कॉल्ड भारता, उसको भारत कहते हैं। दिस नेम भारता रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, ये जो नाम है भारता, ये आज भी यूज किया जाता है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, और जो उत्तरी भारत है उसमें सामान्य तौर पर इसको भारत लिखा जाता है। हम इंग्लिश में इसको, जैसे हमने पढ़ा भारत था, लेकिन इसको हम आज भारत ही कहते हैं सामान्य रूप से। वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ ऑफन भारतम, जबकि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत, इसमें प्रायः भारतम कहते हैं, वहाँ पर भारतम। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। हैव यू आइडेंटिफाइड द स्नोवी माउंटेन्स, क्या आपने बर्फीले पहाड़ों को पहचाना है? डू यू थिंक दिस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ भारता इज करेक्ट, क्या आप सोचते हैं कि ये जो संक्षिप्त विवरण दिया गया है भारत का, ये सही है? इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड ए सिमिलर डेफिनेशन फॉर इंडिया, ये नोट करना इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है कि भारत के जो विभिन्न भागों ने जो है भारत की एक समान परिभाषा को अडॉप्ट किया। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, ए पोएम ऑफ एंशियंट तमिल लिटरेचर, एक कविता प्राचीन तमिल साहित्य की, फ्रॉम अबाउट 2000 ईयर्स अगो, जो कि करीब 2000 साल पहले की है, प्रेजिस ए किंग, एक राजा की प्रशंसा करती है, हुज नेम इज़ नोन, जिसका नाम जाना जाता है, फ्रॉम केप कोमारी इन द साउथ, साउथ में केप कोमारी से, फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, नॉर्थ के महान पर्वत से, फ्रॉम द ओशंस ऑन द ईस्ट, ईस्ट में महासागरों से, एंड ऑन द वेस्ट और पश्चिम से। यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज, अब आप पहचान सकते हैं, द ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ, नॉर्थ का जो है महान पर्वत, एंड इट शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई केप कुमारी, और केप कुमारी को भी पहचानना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, कठिन नहीं रहेगा। इट लुक्स लाइक एंशियंट इंडियंस न्यू देयर जोग्राफी और जोग्राफी वेल, ऐसा लगता है जैसे कि मान लो जो प्राचीन भारतीय थे वो अपनी जोग्राफी, अपने भूगोल को अच्छी तरह जानते थे। Don't miss out. The Indian Constitution, which was written in English, uses the phrase India that is Bharat right at the beginning. भारतीय संविधान जो कि सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था, uses the phrase India that is भारत, वो फ्रेज को यूज करता है, और वो फ्रेज है इंडिया दैट इज़ भारत राइट एट द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत में। सिमिलरली, इसी तरह से द हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो हिंदी वर्जन है वो भी जिक्र करता है वही बात, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत यानी इंडिया, तो वही बात है इंडिया दैट इज़ भारत। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, एक बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। ए डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज, दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ ए नेशन, जो कि एक राष्ट्र के जो मूल सिद्धांत और कानून हैं उनको स्पेल्स करता है, बताता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7, भारतीय संविधान जिसे आप 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे, केम इन टू फोर्स इन 1950, वो 1950 में लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, और तभी से जो है इंडिया जो है वो रिपब्लिक बना था, गणतंत्र घोषित हुआ था 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेट्स एक्सप्लोर, आओ अब हम एक्सप्लोर करते हैं। इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फिगर 5.5 पेज 82, कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत? In this reproduction of the first page of the original Constitution of India in figure 5.5 page 82, can you make out the phrase India that is Bharat?
तो पेज 82 पर फिगर 5.5 में क्या आप मेकआउट कर सकते हैं फ्रेज को, इंडिया दैट इज भारत। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, कैसे विदेशियों ने इंडिया का नामकरण किया। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वर द पर्शियंस, जो सबसे पहले विदेशी थे जिन्होंने इंडिया का जिक्र किया वो थे पर्शियंस। द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ ईरान, जो कि ईरान के एंशियंट इनहेबिटेंट्स थे, मतलब वो लोग जो कि वहाँ के मूल निवासी होते हैं या वहाँ पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं। मैंने आपको बताया था इनहेबिटेंट्स का मीनिंग। इन द 6th सेंचुरी BCE, 6ठी शताब्दी BCE में ए पर्शियन एम्परर लॉन्च्ड ए मिलिट्री कैंपेन, एक पर्शियन सम्राट ने जो है एक सैनिक अभियान को लॉन्च किया। एंड गेंड कंट्रोल ऑफ द रीजन ऑफ द इंडस रिवर, और जो इंडस रिवर है उसके रीजन को कंट्रोल किया, उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। विच, जो कि एज वी सॉ वाज अर्लियर कॉल्ड सिंधु, जिसे हमने देखा कि पहले उसको सिंधु कहा जाता था। सो इट इज़ नो सरप्राइज, तो इस तरह से इसमें कोई हैरानी नहीं है दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स, कि उनके अपने जो शुरुआती जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अभिलेख हैं, एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस, और जो पत्थर के रूप में शिलालेख हैं, द पर्शियंस रेफर टू इंडिया एज हिंद, हिदू और हिंदू। पर्शियंस ने इंडिया को रेफ़र किया किस रूप में, हिंद के रूप में, हिदू के रूप में और हिंदू के रूप में। विच आर एडेप्टेशंस इन देयर लैंग्वेज ऑफ सिंधु, जो कि उनकी सिंधु की जो लैंग्वेज है उसके एडेप्टेशंस हैं। नोट दैट इन एंशियंट पर्शियन, नोट करो कि एंशियंट पर्शियन में हिंदू इज ए प्योरली जोग्राफिकल टर्म। नोट करें, एंशियंट पर्शियन में हिंदू जो है वो शुद्ध रूप से एक भौगोलिक टर्म है, शब्दावली है। इट डज नॉट रेफर हियर टू द हिंदू रिलीजन, ये यहाँ पर भारतीय धर्म के रूप को और संकेत नहीं करती। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेस, इन पर्शियन स्रोतों के आधार पर द एंशियंट ग्रीक्स, अब आते हैं प्राचीन यूनानी, नेम्ड द रीजन इंडोई और इंडाइक, उन्होंने इस रीजन को इंडोई और इंडाइक कहा। दे ड्रॉप्ड द इनिशियल लेटर्स एच ऑफ हिंदू, दे ड्रॉप्ड द इनिशियल लेटर, उन्होंने क्या करा, जो इनिशियल लेटर एच था हिंदू का उसको ड्रॉप कर दिया। बिकॉज दिस लेटर डिड नॉट एग्जिस्ट इन देयर ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि इस अक्षर का उनकी जो ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा है, उसमें कोई अस्तित्व नहीं था। आप देख रहे हैं सिंधु, हिंदू, फिर आगे क्या हुआ, इंडोई और इंडाइक, इस तरह से ये नाम पड़ा। और जो ग्रीक्स हैं उन्होंने इस रीजन को इंडोई ऑब्लिक इंडाइक नाम दिया। उससे पहले हमने पर्शियन का पढ़ा था। अब हम देखेंगे एंशियंट चाइनीज़ को। द एंशियंट चाइनीज आल्सो इंटरेक्टेड विद इंडिया, जो प्राचीन चीनी थे उन्होंने भी भारतीयों से इंटरेक्ट किया। इन सेवरल टेक्स्ट, अनेक टेक्स्ट में दे रेफर टू इंडिया एज युंतु और इंदु, उन्होंने इंडिया को जो है युंतु या इंदु रेफ़र किया। दिस वर्ड आल्सो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम सिंधु इन द फॉलोइंग मैनर, ये वर्ड भी जो है मूल रूप से सिंधु से आता है निम्नलिखित तरीके से, जैसे सिंधु, हिंदू, और फिर जो उन्होंने रेफ़र किया इंडिया को दो शब्दों से, इंदु और यिंदु। क्लियर। अब आप देख रहे हैं ये पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये फिगर 5.5 है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का प्रथम पृष्ठ। सोर्स है इसका रीप्रिंट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000। अब है डोंट मिस आउट। जुआंगजैंग फॉर्मली स्पेल्ड ह्यूनसांग और ह्यूशानसांग। ह्यूनसांग जो है एक चीनी यात्री थे, आपको पता ही है। ट्रेवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी CE, वो जो हैं चाइना से भारत आए थे 7वीं शताब्दी CE
CE यानी कॉमन एरा। ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के कई भागों को विजिट किया। मेट स्कॉलर्स, विद्वानों से मिले। कलेक्टेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स को संग्रहित किया। एंड रिटर्न टू चाइना आफ्टर 17 ईयर्स, और 17 वर्षों के बाद जो है ये ह्यूनसांग जो चीनी यात्री हैं ये वापस चाइना चले गए। देयर, वहाँ, ही ट्रांसलेटेड द मैनस्क्रिप्ट्स, वहाँ पर उन्होंने इन मैनस्क्रिप्ट्स को जो है ट्रांसलेट किया। ही टुक बैक विथ हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। देयर ही ट्रांसलेटेड द मैनस्क्रिप्ट्स, ही टुक बैक विथ हिम फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो मैनस्क्रिप्ट्स को वो अपने साथ ले गए थे उनको संस्कृत से चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया। सेवरल अदर चाइनीज स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया ओवर द सेंचुरीज, कई शताब्दियों में अनेक दूसरे चीनी विद्वान भी भारत आए। अनदर चाइनीज वर्ड, एक अन्य चीनी शब्द, आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम सिंधु, जिसे कि सिंधु से ही डिराइव्ड किया गया था, वॉज तियानजू, वो शब्द था तियानजू। बट दिस वर्ड कुड आल्सो बी अंडरस्टूड एज हेवनली मास्टर, लेकिन इस शब्द को जो है हेवनली मास्टर के रूप में भी समझा जा सकता था। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट द इंडियन चाइनीज हैड फॉर इंडिया। दिस reflects the respect of the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha। यह प्रदर्शित करता है प्राचीन चीनियों का सम्मान जो भारतीयों के प्रति था, कि जो भारत के प्रति था जिसे वे लैंड ऑफ बुद्धा मानते थे। दिस रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट द एंशिएंट चाइनीज हैड फॉर इंडिया एज द लैंड ऑफ द बुद्धा। You are probably quite familiar with a more recent term, हिंदुस्तान। आप संभवतः अच्छी तरह परिचित हैं एक हाल ही की शब्दावली हिंदुस्तान से। बट यू मे नॉट नो दैट इट वॉज फर्स्ट यूज इन ए पर्सियन इंस्क्रिप्शन सम 1800 ईयर्स अगो। बट यू मे नॉट नो, लेकिन आपको पता नहीं हो सकता शायद कि इसको सबसे पहले एक पर्सियन शिलालेख में यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था या प्रयुक्त किया गया था सम 1800 ईयर्स अगो, कुछ 1800 साल पहले। लेटर ऑन, बाद में, दिस बिकेम द टर्म यूज्ड बाय मोस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बाद में जो है इस शब्दावली को भारत आने वाले बहुत से जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप को वर्णित करने के लिए। इन्वेडर्स होता है आक्रमणकारी। अब ये है लेट्स एक्सप्लोर, कैन यू कंप्लीट दिस टेबल ऑफ द मैनी नेम्स ऑफ इंडिया, कि पर्शियन ने क्या कहा ये मैंने अभी आपको बताया, ग्रीक ने क्या भारत को नाम दिए, लैटिन ने तो इंडिया, चाइनीज़ ने क्या नाम दिए थे, अरबिक एंड पर्शियन ने क्या नाम दिए थे, ये अभी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इंडिया इज एन एंशियंट लैंड, भारत एक प्राचीन भूमि है। विच हैज हैड मैनी नेम्स इन द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, जिसके हिस्ट्री के कोर्स में अनेक नाम रहे हैं। द नेम्स गिवन बाय द एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्बूद्वीपा एंड भारता। जो नाम एंशियंट इनहेबिटेंट्स जो थे भारत के जो दिए गए हैं उनके द्वारा वो हैं जम्बूद्वीपा और भारता। द लेटर बिकेम वाइड स्प्रेड इन टाइम, समय के अनुसार जो बाद वाला जो नाम है भारता वो काफ़ी फैला। एंड इज द नेम ऑफ इंडिया इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस, और मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उसमें वो भारत का नाम है, इंडिया का नाम है भारत। फॉरेन विजिटर्स टू, विदेशी यात्री भी और इन्वेडर्स ऑफ इंडिया, या जो भारत में जिन्होंने आक्रमण किया था, और इन्वेडर्स ऑफ या मोस्टली अडॉप्टेड नेम्स, अधिकतर उन्होंने क्या किया उन नामों को अडॉप्ट किया। डिराइव्ड फ्रॉम द सिंधु और इंडस रिवर, जो कि सिंधु या इंडस रिवर से उत्पन्न हुए थे, जहाँ से उनको लिया गया था। दिस रिजल्टेड इन नेम्स लाइक हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया। इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसे नाम जो है सामने आए
जैसे हिंदू, इंडोई एंड इवेंचुअली इंडिया और आखिरकार भारत। अब ये क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनके लिए स्टूडेंट्स मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वहाँ आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इतने आप इनको स्वयं ट्राई करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।